हेलो एवरीवन। तो ये मेरी बहन की शादी का लास्ट व्लॉग है और आज के दिन हुई थी शादी। बहुत दिनों बाद एडिट कर रही हूँ क्योंकि जब से आई हूँ कुछ ना कुछ चल रहा है तो टाइम ही नहीं मिला था एडिट करने का। तो मैंने सोचा आज जल्दी से एडिट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शादी का वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम कार में बैठकर जा रहे हैं। एक्चुअली जो बहन की शादी हुई थी वो हुई थी घोड़ाखाल मंदिर में। घोड़ाखाल मंदिर भवाली के पास ही एक बहुत ही हमारा जाना माना मंदिर है गोलू देवता का, जिसे न्याय के देवता भी कहा जाता है, न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। तो वहाँ पर शादी हुई थी। एक्चुअली हम भी चाहते थे और जो मेरी बहन के ससुराल वाले भी चाहते थे कि जो शादी हो सिंपल तरीके से मंदिर में हो। तो हमने सोचा चलो ठीक है मंदिर में ही होनी चाहिए। तो अभी हम लोग निकल गए थे सुबह 8 बजे करीब मंदिर के लिए। आधा हम तैयार हो गए, मीन्स के कपड़े हमने पहन लिए थे और फिर बाकी जो मेकअप वगैरह करना था वो सब हमने मंदिर में जाके किया था। तो बाकी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। 50 लगभग 50-60 लोग हमारी तरफ से थे, इतने ही दूल्हे वालों की तरफ से थे। तो 100-110 लोगों की गैदरिंग हो गई थी वहाँ पर। तो चलिए मंदिर पहुँच के आपको दिखाती हूँ। फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर और सीढ़ियों से अब हम जा रहे हैं ऊपर। चलना थोड़ा मुश्किल होता है आदत नहीं रही ना इसलिए। और अब मंदिर पहुंचेंगे हम और मंदिर में ना बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिलेंगी आपको। अनगिनत घंटियाँ हैं, बड़ी साइज़ से लेकर छोटी साइज़ तक की हर घंटियाँ मिलेंगी आपको। हर तरह की घंटियाँ देखने को मिलेंगी क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पे घंटी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है और कई लोग मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और ये देखिए सुबह सुबह ही यहाँ पर लाइन लग गई है दर्शनार्थियों की, सभी लोग दर्शन करने आए हैं। तो ये यहाँ पर लाइन लगी हुई है। हम भी जाएंगे दर्शन करने शादी के बाद। अभी हमको रेडी होना है तो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं और दुल्हन को भी रेडी करना है। मतलब मेकअप वो करके आई थी, बाकी उसका दुपट्टा वगैरह ड्रेप करना है तो वो कर लेते फटाफट से। और ये देखिए दुल्हन रानी एकदम तैयार हो गई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी क्योंकि वो कभी मेकअप नहीं करती। तो आज इतना सारा मेकअप करके वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब अलग ही लग रही थी। बारात भी टाइम पे आ गई थी और वेलकम वीडियो में बनाना भूल गई थी क्योंकि फ़ोन कहाँ पे था मुझे नहीं पता था तो उसके बाद यहाँ पे जयमाला हुई और जयमाला के पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो भी हमने ही डेकोरेट किया था क्योंकि मंदिर में जो शादी होती है बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। जयमाला होने के बाद फ़ोटो वोटो खींच ली थी और सबने खाना खा लिया है और अब यहाँ पर शादी शुरू हो गई है। जो विवाह की विधियाँ होती है यहाँ पर शुरू हो गई है। देख ही रहे हैं आप, इतने ही लोग थे, कुछ लोग बाहर थे, बाकी कम ही लोग थे बारात में। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, शादी की जो विधियाँ हैं वो चल रही हैं। तो बस पहाड़ी शादी की कुछ झलकियाँ मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि ओरिजिनल ऑडियो के साथ ही ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट इतना ज़्यादा शोर हो रहा था तो मैं बता नहीं सकती, इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर दिया है। और शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है और सभी हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। जैसे आप दूल्हा के साइड का देख रहे हैं, वहाँ पे दूल्हे के सारे बहनें वगैरह, उनकी बुआ मौसी लोग बैठे हैं और इस साइड से हम बैठे हैं। और कुछ रस्में होने के बाद जो शादी में लेन देन होता है, वैसे तो हमारे जो पहाड़ी शादी होती है उसमें कोई वैसा लेन देन नहीं होता है। अपने मन से ही जो भी चीज़ें दी जाती हैं अपनी हिसाब से, अपनी हैसियत से दी जाती हैं। तो बस वही यहाँ पे वो जैसे फल की टोकरी, ड्राई फ्रूट्स की टोकरी और इस तरीके की चीज़ें हम लोग आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। और साथ ही अब दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए कपड़े वगैरह जो आएंगे, साथ ही पिछोड़ा भी दिया जाएगा तो वो हम अपनी बहन को पहनाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही होता है, आपको भी पता है, नॉर्मल सभी की शादी में ऐसा होता है, बस थोड़ा अलग होता है यहाँ पे। बट हाँ, लेन देन बहुत कम होता है हमारे वहाँ, ये फैक्ट बात है। और जो भी दिया जाता है अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता है, चाहे दूल्हे वाले दुल्हन को दें या दुल्हन वाले दूल्हे को दें। तो वही यहाँ पर होता है और वही उसी हिसाब से यहाँ पर चल रही है रीति रिवाज, सॉरी विधियाँ। तो चलिए देखते रहिए। और अब हम बहन को पहना रहे हैं पिछौड़ा। पिछौड़ा सबसे पहले हमारे वहाँ शादी के टाइम पे, कन्यादान के टाइम पर ही पहनाया जाता है, वो भी दूल्हे की तरफ से आया हुआ पिछौड़ा पहनाया जाता है। और उसके बाद शादी के बाद हर शुभ काम में फिर हम लोग पिछौड़ा पहनते हैं, शायद
चाहे वो शादी हो, कोई व्रत हो, कोई छोटी पूजा पाठ हो, सब में हमारे वहाँ पिछौड़ा पहना जाता है। अब तो लोग इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील में जो शादीशुदा नहीं है वो लोग भी अपना पिछौड़ा पहन के वीडियो बनाने लगे हैं। बट इसकी अलग ही एक महत्व है, अलग ही एक पहचान है। क्या कर सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। बट अभी यहाँ पे हमने उसको पिछौड़ा पहना रहे हैं, साथ ही हमने उसकी ज्वेलरी भी चेंज कर दी है। अब हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी हटा के उसको हमारा जो कुमाऊनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है वो भी पहना दिया है। और अब इसके बाद बाकी की रीति रिवाज होंगे। तो अब यहाँ पर दूल्हे राजा मंगलसूत्र पहना रहे हैं बहन को। बहन इसके बाद फिर बहन जो हो जाएगी दूल्हे राजा की हो जाएगी, वो पक्ष बदल देगी कन्यादान के बाद। फिर वो दूल्हे की तरफ से चली जाएगी बैठने के लिए। और ये जो पल होता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो अपनी शादी का टाइम याद आ रहा था, और साथ ही ये भी याद आ रहा था जो बहन इतने सालों से मतलब हमारी थी, हम अब वो किसी और की हो जाएगी। वो पल बड़ा इमोशनल होता है। अभी मैं ये ऑडियो डब करी तब भी मुझे अजीब सा लग रहा है। और अंदर की सारी विधियाँ पूरी हो गई हैं और अब हम आ गए हैं बाहर फेरों के लिए। जो फेरे होते हैं ना हमारे वहाँ खुली जगह में होते हैं, तो इसलिए हम बाहर आ गए हैं। सभी लोग बाहर आ गए हैं मम्मी पापा को छोड़ के, क्योंकि हमारे वहाँ रिवाज है कि दुल्हन के मम्मी पापा फेरे होते हुए नहीं देखते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा अंदर ही है और हम लोग बाहर हैं। और अब फेरे शुरू होने वाले हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है फेरे होने का। तो फेरे होने के बाद ही शादी पूरी होती है और बड़ा अच्छा लगता है फेरे होते हुए देखना। और यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, चाची का बेटा है मेरा। और हमारे वहाँ ना जो एक सूप होता है उसमें खीले दिए जाते हैं और वो ऐसे आगे धीरे धीरे गिराते हुए दुल्हन आगे बढ़ती है, तो ये छोटा भाई ही देता है, तो इसलिए मेरा भाई खड़ा है यहाँ पर। और वो अब बहन आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे गिराते हुए और पीछे पीछे दूल्हे राजा चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे वहाँ फेरे पूरे होते हैं। तो आप भी देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनियाँ भूले न जाना। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनियाँ भूले न जाना। तो फेरे अच्छे से हो गए थे और उसके बाद अब आगे की विधियाँ शुरू हुई, जिसमें अब रह गया है सिंदूर दान करना। और साथ में एक दूसरे को टीका लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और उसके बाद शादी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे वहाँ शादी होती है, सिंपल और सोबर तरीके से। बहुत अच्छा लगता है, जो हमारा कल्चर होता है ऐसे टाइम में ही देखने को मिलता है। और मैं तो लगभग बहुत सालों बाद शादी देख रही हूँ, ऐसे पूरी शादी, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, शादी में जाने का मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारी शादियाँ हुई थी इस बीच में, तो मौका नहीं मिल पाया था हमें जाने का। तो आज पूरी जो रीति रिवाज देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। ऐसे अपनी शादी का दिन भी याद आ रहा था साथ साथ में। तो यहाँ पर अब सिंदूर दान होगा, सिंदूर लगा दिया है और अब बहन लगा रही है बहनोई जी को टीका, और उसके बाद मिठाई खिलाएगी। और उसके बाद हमारे वहाँ की जो एक परंपरा है, एक रस्म है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें क्या रहता है कि दूल्हा दुल्हन को अपनी मतलब उठाकर अपनी जगह में बैठाता है, बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी देखिए। तो शादी बहुत अच्छे से हो गई थी और उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन किए भगवान जी के, और उसके बाद तुरंत ही हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि विदाई जो है हमने घर से ही करनी थी, क्योंकि हमारी सबसे छोटी बहन की शादी थी, साथ ही हमारे पीढ़ी की लास्ट शादी भी कह सकते हैं, हमारे घर की लास्ट शादी कह सकते हैं अभी। तो इसलिए हमें विदाई घर से ही करनी थी। तो अब हम आ गए यहाँ पे विदाई के लिए। सभी लोग यहाँ पे हैं, कॉलोनी की औरतें भी आ गई थी, क्योंकि शादी में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, तो विदाई में भी सारी कॉलोनी की औरतें भी हैं, हमारे सारे रिश्तेदार सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो विदाई से पहले की थोड़ी रस्म होगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर विदाई की जाएगी। और विदाई के टाइम पे हम इतना ज़्यादा रोए थे, इतना ज़्यादा रोए थे, बता नहीं सकते। मतलब छोटे से लेके बड़ा हर कोई रोया था, क्योंकि एक तो हमारी जो सबसे छोटी बहन है और सबकी बहुत ज़्यादा लाडली है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा रोए थे। मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ, अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दिल बड़ा भारी हो रहा है।
तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कर रहा हूँ उसके साथ।